अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम और करम से, आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है। जी व्यूअर्स, मेरा सामान पूरा आ चुका है माशाल्लाह, और सेटिंग भी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस थोड़ा सा रह चुका है, और उसमें हमारे साथ एक और मसला हो गया है। और आप बोलेंगे कि बाजी के साथ कितने मसले होते हैं, आंटी के साथ कितने मसले होते हैं। तो हकीकत में मेरे साथ काफ़ी मसले मसाइल लगे रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो सॉल्व भी हो जाते हैं। तो मेरा फ्रिज आया था, तो उसे फ्रिज में मेरे कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मेरा फ्रिज ख़राब हो गया। कल से मेरा फ्रिज चल नहीं रहा था, मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि जाहिर बात है कि फ्रिज अगर आपका सही ना हो तो आपको काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं ना। क्योंकि हम जो खाना वाना बनाते हैं वो भी हमें रखना होता है, सब कुछ चले। अभी तो थोड़ा ठंडा मौसम है, तो मैंने गर्म कर करके वो किसी तरह से मतलब सेट रखा। तो बस ये है कि अभी बहुत देर हो चुकी थी। आज सुबह भी मैं जल्दी उठी नहीं, इसलिए कि रात में तकरीबन समझे 3:30 बजे, तो मैं 3:45 बजे तक मैं जाके लेटी हूँ। और मरियम जो है सुबह तकरीबन मेरे ख्याल से 7:30-8 बजे तक मरियम जागती रही है, इसलिए कि वो समेटा समाटी कर रही थी। मेरा जितनी हिम्मत थी मैं कर सकती थी मैंने कर लिया था। और मरियम जो थी वो बेचारी वो लगी रही अपने बाबा के साथ काम में। तो कल हमारा सामान आता गया, जो जो जहाँ का था वो मैं मज़दूरों से वहीं रखवाती रही, क्योंकि अगर वो सामान में एक ही जगह जमा करवा देती तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम उसे 2 दिन में सेट कर सकते थे। ठीक है ना, सामान कम भी होता है तो भी टाइम लगता ही है व्यूअर्स। तो बस ये था, और उसी में मैंने कल फिर 2 डिशेस भी बना ली थी व्यूअर्स। और बस मेरा दिल चाह रहा था, क्योंकि मेरे फ्रिज में जो सामान रखा हुआ था, मैंने कहा ये ना हो कि फ्रिज हमारा नहीं चल रहा तो वो सामान भी ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से वो फ्रेश था, सर्दियाँ थी तो जाहिर बात है सर्दियों में कोई ऐसा वो नहीं होता, सब्जियाँ ठीक रहती हैं। तो मैंने कल बैंगन और जो मैंने कहा था आपसे, मैंने दुल्हन पुलाव वो बनाया था। तो बस कल ऐसा ही मेरा मूड हुआ तो मैंने वो भी बना लिया। खैर माशाल्लाह मेरी सब्ज़ी भी वो भी रह गई थी तो एक ख़त्म हो गई। फिर मैंने जो है और जो चीज़ें थी वो भी फिर निकाली। उसमें ज़ाहिर बात है फ्रिज तो हमने वहीं धो लिया था, धोकर हमने वहाँ स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मरियम के बाबा जो थे वो वहाँ भी जाते थे, वहाँ भी रात को रुकते थे। हम लोग यहाँ पर रात को रुकते थे, इसलिए कि वो वहाँ जाकर सामान की देखभाल, क्योंकि वहाँ भी सामान था तो वो भी रात में वहाँ रुक जाया करते थे। तो उनके लिए ज़ाहिर बात है फ्रिज का होना ज़रूरी था। पानी वगैरह वो भी ठंडा पानी इधर पीते हैं हम लोग। तो खैर हमारे यहाँ तो हर मौसम में, गर्मियों में तो पिया ही जाता है ठंडा पानी, और सर्दियों में भी हम लोग ठंडा पानी लाजमी पीते हैं, हमारे यहाँ ये है। तो बस ये था कि फ्रिज मेरा, फिर मैंने कल सुबह में जो है इनसे कह दिया था आप फ्रिज बंद कर दीजिएगा। तो उन्होंने फ्रिज बंद कर दिया था। फ्रिज हमारा धुला हुआ था, साफ़ सुथरा था। तो जब हम आए थे मतलब 2-3 दिन पहले यहाँ पर, तो हम अपना फ्रिज वगैरह सब कम्प्लीटली धो धा के सब कुछ करके आए थे। तो बस ये है कि बस जब यहाँ पर आए तो फ्रिज ने हमें दे दिया सरप्राइज़। और फ्रिज हमारा जो है वो चल नहीं रहा था। हमने कहा शायद स्टार्ट होने में थोड़ी देर लेता है हमारा फ्रिज, तो हमने कहा शायद अब स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फ्रिज नहीं चला। कल तो जैसे तैसे हमने टाइम गुजार लिया, लेकिन फिर आज मैं बहुत जब परेशान हो गई तो फिर मैंने उन्हें कॉल की फ्रिज के लिए। अपने मेरे भाई हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे हैं, तो हमने जान पहचान के तो हमने उन्हें कॉल करी। तो उनसे हमने बोला कि आके वो फ्रिज देखें। वो फ्रिज देखने आए तो उसका कोई मसला था, तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ इसकी टूट गई है हीटअप होते होते ना। तो यानी कि हम लोग जो कल चलाने की कोशिश कर रहे थे अपने फ्रिज को किसी तरह से चल जाए, तो वो एक झटका लेता था और बंद हो जाता था फ्रिज ना। तो उससे वो चीज़ जो है उसकी बहुत ज़्यादा हीटअप होके चटक कर टूट गई। तो ये चीज़ हमें नहीं पता थी। तो फिर वो आए तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने बोला अगर आप इसी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती से चलाते रहते और अगर ये नहीं चलता, क्योंकि कूलिंग तो वो कर ही नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला अगर आप इसी तरह से करते रहते तो आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता था, यानी छोटे से नुकसान से बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तो बहरहाल बस अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें आकर बर वक्त बता दिया। तो अब ये है कि वो जो भी उसके अंदर वो लगाएंगे पार्ट्स, तो उन्होंने बोला कि मैं लेकर आ जाऊँगा और वो पार्ट्स लगा दूँगा। तो हमने कहा चलें अल्लाह का शुक्र है हमने बर वक्त उन्हें दिखा दिया। तो मरियम के बाबा भी आए, जो देर से गए थे, क्योंकि कुछ सामान था वो मुझे जो था वो सारा सामान ये स्क्रैप का था, वो मुझे सारा फिनिश करना था।
तो उनको भी मैंने रोक लिया। मैंने कहा चलें सही है, स्टोर का जो थोड़ा बहुत सामान है वो भी फालतू हमें निकालना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं वहाँ गई नहीं थी 3 दिन से घर पर। तो बस उठाते वक्त सामान कल बस थोड़ी देर के लिए गई थी, तो फिर जब वहाँ से आ गई थी तो वो सामान छटा नहीं था, थोड़ा बहुत छट गया था, और बाकी जो था उन्होंने कहा कि तुम देख लो, जो तुम्हें समझ में आता है वो फेंक देना और जो काम का है वो रख लेना। तो बस आज जब मैं उठी तो मैं इसी चीज़ में लगी रही। मरियम भी जल्दी बेचारी देर सुबह ही सोई, तो वो भी बस 1 घंटा 1.5 घंटा आराम करके वो बेचारी उठ गई। तो फिर उसने मेरे साथ सब समेटा समाटी करी, सब कुछ करा। तो बस हम लोगों को अब टाइम ज़्यादा हो गया। फिर मुझे भी जो आज बनाना था, पकाना था, मैंने वो भी मका के वो जो है सोचा मैंने कि आज मुझे क्या बनाना है। तो बस ये है कि ना, अब देखें इंशाल्लाह वो मैं आपको रेसिपी रात में बताऊंगी कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो आज वैसे मेरा कुछ सोच रही थी मैं कि कुछ बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं बना लेती हूँ। आज मैं सोची थी कि कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं हम लोग ना, तो फिर मैंने कहा चलो कोई वो नहीं है, बना लेते हैं घर में ना। टाइम तो इतना है, जाहिर बात है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो शाम भी नहीं हुई है, असर भी नहीं हुई है। तो फिर मैंने बोला कि अभी सुकून से हम बना लेंगे। तो आज दिखाएंगे हम आपको कि हम आपको क्या बनाते हैं, और जब हमारा घर पूरा सेट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम आपको होम टूर भी करवाएंगे। ठीक है, हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि मैं आज क्या बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आ गई हूँ अपने कुकिंग के सेट पर। ठीक है, दोपहर में मैंने आपसे बातें कर ली थी और अब मैं कर रही हूँ कुकिंग। तो अब मैं ये बता रही हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। सही है, तो आज जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मेरा थोड़ा मूड नहीं हो रहा था खाने का भी कुछ, तो मरियम ने बोला कि आज एक काम करें कि कुछ ऐसा बना लें चटपटा भी हो और अच्छा भी हो और पेट भी भर जाए। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो हम बना रहे हैं आज चने की चाट। ठीक है, छोलों की चाट। ये मैंने छोले ले लिए हैं, तकरीबन ऐसे हैं ये, फिर मैं वही कहूँगी कि तकरीबन जो है मेरे ख्याल से शायद आधा किलो से कम होंगे, आधा किलो के करीब होंगे। इस तरह के मैंने चाट ले लिया है और ये छोले ले लिए हैं। इसके साथ जो मैं इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, देखिए मैंने प्याज है जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है चॉप करके, और ये है मेरी चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्चें हैं जो मैंने ले लिए हैं 1 टीस्पून ली है मैंने। ठीक है, और ये है मेरा चाट मसाला। सही है, ये मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के। सही है, और इसके साथ मैंने ले लिया है ये एक टमाटर को देखिए मैंने बिल्कुल चौकोर देखिए इस तरह से कर लिया। ये बीच का जो हिस्सा होता है ना वो मैंने निकाल दिया, उससे ना फिर चाट फ्रेश नहीं रहती। और ये है दही, मैंने आधी प्याली दही ले लिया है, और ऊपर से जो गार्निशिंग करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो दही मैंने अलग रखा है। और ये ले लिए हैं मैंने 2 पापड़ियाँ ले ली हैं, जितनी मुझे नीड होगी छोलों में मैं उतने ही डालूँगी। और ये मेरा जो मैं चाह रही थी ये डालना, तो मैंने चिल्ली सॉस ले लिया है, ये मैं ऊपर से गार्निशिंग करूँगी और ये भी मुझे बड़ा अच्छा टेस्ट देगा इसमें। तो मैं एक न्यू तरीके से बना रही हूँ। ठीक है, चलिए आए हम शुरू करते हैं। आप देखिएगा, ये देखिए अब मैं जो हूँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ये देखिए मैं नमक। ठीक है, हस्बे ज़ायक़ा मैंने ये डाल दिया है नमक, क्योंकि जब हम खाएंगे तो मिला के ही खाएंगे। ठीक है, ये मैंने डाल लिया नमक। ठीक है व्यूअर्स, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये देखें अनियन जो मैंने काट के रखा हुआ था, ये देखिए। और मैं थोड़ा सा छोड़ूंगी भी, जिसे आगे डाल के ज़्यादा खाना है वो ज़्यादा खा ले, क्योंकि एकदम अनियन इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, और उसके बाद मैं डालूँगी ये देखें इसके अंदर ये टमाटर, ये मैंने इस तरह से डाल दिया है ये टमाटर। ठीक है, ये भी मैंने थोड़े से रोक लिए हैं ताकि आगे बहुत से लोग टमाटर नहीं खाते, मैं ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती मतलब इसमें ना छोलों वोलों में, तो मैं अच्छा ये डाल दिया है मैंने। अब इसके बाद मैं डालूँगी देखें ये देखें चाट मसाला, ये मैंने डाल दिया है चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाला डाला है, फिर मैंने ये डाला है देखें इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली डाल दी है, ये हरी मिर्चें डाल दी हैं, और फिर मैंने ऊपर से डाल दी है चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्चें। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है कुटी हुई मिर्चें। और अब मैं
डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने हरी मिर्चें भी थोड़ी कम क्वांटिटी में डाली है, क्योंकि अगर ये भी ऊपर से डाल के खाना हो तो खा लिएगा, क्योंकि बहुत स्पाइसीज हो जाएगा ये। और ये मेरे हस्बैंड को भी खाना है, तो वो बहुत स्पाइसी नहीं खाते कोई चीज़, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला है, ये देखिए, बस ये मैं डाल रही हूँ दही, ये देखिए, ये मेरा, और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है ना, सौंधी सौंधी चाट की, के बस क्या कहें, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। अब हमने ये कर दिया है। अब हम ऊपर से डालेंगे ये अपना चिल्ली सॉस, ठीक है। ये मैं अपने पास से ही मतलब ऐड कर रही हूँ, तो ये है, ये देखें, ये हम डालेंगे, ये देखिए चिल्ली सॉस, ये डाला है हमने। फिर हम ऊपर से डालेंगे इसके पापड़ी, ये हम इस तरह करके, ये देखें, ये देखें, ये हम डाल रहे हैं हम पापड़ी को इस तरह से अपने हाथों से लेके क्रश करके। वो ना पापड़ी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, वो मुंह में आते हैं ना, तो हम लोगों को तो अच्छे नहीं लगते, ज़ाहिर बात है, और सब लोग अपने हिसाब से खाएं। तो मरियम कह रही है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों मरियम? मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, मरियम को अच्छे लगते हैं। मरियम को अगर खानी होगी तो मरियम खुद अपने आगे डाल के खा लेंगी, ठीक है व्यूअर्स। अब ये मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है, और मैं इस पर दोबारा लगाऊंगी एक प्यारी सी लेयर, ठीक है, दही की, क्योंकि दही जो है थोड़ा सा चाट में अच्छा लगता है। ये हमने ये डाला है। अब इसके ऊपर से हम दोबारा जो है ये डालेंगे अपना चाट मसाला, ये देखिए, ये हमने डाला चाट मसाला, और थोड़ी सी ग्रीनी देने के लिए ना थोड़ा सा, ये देखिए, ये हमने डाल दी चिकन फ्राई। और हमारी हो गई ऑलमोस्ट डन, ये देखें, ये हमारी चना चाट। और मैंने आपको, हाँ ठीक है, मैं आपको बता रही थी ना, ये देखिए, ये ठीक है। और अब ये है कि व्यूअर्स, आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी चना चाट कैसी लगी। ये देखिए, ये हो गई ना झटपट तैयार। ये कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, आप ये देखें। तो अब आप हमें बताइएगा हमारी चना चाट आपको कैसी लगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी चना चाट आपको कैसी लगी, और बहुत यमी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये तो ज़ाहिर है हम खाएंगे तो बताएंगे, तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा और आपको बहुत अच्छी लगेगी। और एक चीज़ और मैं आपको करके दिखाती हूँ इसमें, जो आप व्यूअर्स आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, कि मैं इसके ऊपर से भी जो है ना थोड़े से चने डाल दूंगी, ताकि ये है कि ये लोगों को कुछ लोगों को समझ में नहीं आता क्या है, क्योंकि मैंने डेकोरेशन बहुत ज़्यादा कर दी। मुझे डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है हर चीज़ की। तो ये देखें, ये अब उन्हें समझ में आ जाएगा देखने वालों कि हमने बनाई है अपनी अच्छी सी चना चाट, ठीक है ना। और व्यूअर्स आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए, आप हमारे साथ खाइए, और अल्लाह ताला सबके रोज़गार में रोजी में तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। सबका दस्तरखान हमेशा यूं ही सजा रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें, और अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं कल मिलूँगी अपने नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, और एक नए प्यारे से दिन के साथ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल पे मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।